एवरीबॉडी। सो प्यारे बच्चों, एमबीबीएस तो ठीक है, एमबीबीएस के एमसीसी ने काउंसलिंग के लिए शेड्यूल रिलीज कर दिया, चॉइस फिलिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और आपको पता ही है कि एमबीबीएस जब चीज़ें रिलीज करता है उसके जस्ट बाद आयुष अपनी चीज़ें रिलीज करता है। और इसी क्रम में, इसी कतार में आयुष ने, जो कि आपके आयुर्वेदिक और आपके बीएचएमएस, बीएसएमएस और इनकी काउंसलिंग करवाता है, जो कि आपको मिलेगा AACCC वेबसाइट पर। और उसने भी अपना, आयुष वालों ने भी अपना जो काउंसलिंग स्केड्यूल है वो रिलीज कर दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर आपके नंबर थोड़े से कम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर बिकॉज हम काउंसलिंग में बैठे हुए हैं, और अगर आपके नंबर कम है और आपकी रैंक थोड़ी से ज़्यादा है तो आप BDS वर्सेस BMS कर सकते हैं। मतलब अगर आप BDS नहीं चाहते तो BMS आप चूज़ कर सकते हैं, BHMS चूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथिक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्कोप बहुत तगड़ा है भाई लोग, बहुत तगड़ा है। स्केड्यूल जो है वो आपको मिलेगा AACCC वेबसाइट पे, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी पे। आपको यूजी काउंसलिंग में जाना है और आपको बस कुछ नहीं करना है, यूजी काउंसलिंग पर स्केड्यूल रिलीज हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको स्केड्यूल रिलीज हो जाएगा। ये 2024-25 का है, आपको देखना है। ध्यान से सुनिएगा, 27 अगस्त टू 28 अगस्त तक क्या होना है, रजिस्ट्रेशन होना है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 27 से 28 अगस्त तक जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे अपने सीट मैट्रिक्स रिलीज कर देंगे कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट है। 28 से 2 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करना है। मतलब 28 तक सब आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीटें हुई हैं, मतलब कुछ बड़ी घटी क्या है। उसके बाद आप 28 अगस्त से 2 सितंबर 2 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल 5 PM ऑफ द 2 सितंबर। मतलब ये है कि आप पेमेंट 5 बजे तक भी कर सकते हैं। ओके, सर्वर क्योंकि बिजी रहता है आखिरी दिन पे। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के रिलीज होने के बाद, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन तक का करीब जो है 2 दिन का समय दिया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ठीक है, 29 अगस्त टू 2 सितंबर। ठीक है, आप देख रहे हैं 29 अगस्त से 2 सितंबर 12 बजे तक, आप 11:55 तक, नॉट 12 बजे तक आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और लॉकिंग करनी है आपको, लॉकिंग भी आप 2 बजे तक कर सकते हैं क्योंकि सर्वर का इशू रह सकता है। तो आप ये मानिए कि 2 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सब कुछ करके रखना है। और हमेशा 12 बजे तक का वेट मत करिएगा, 10 बजे तक कर लीजिएगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ठीक है, पर करिएगा आखिरी दिन में ही, क्योंकि माइंड आखिरी दिन तक बदलता रहता है। ओके, उसके बाद 3 सितंबर को जो है आपको सीट अलॉट हो जाएगी। 5 सितंबर को आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। और आपको 6 सितंबर को अपने जो है रिपोर्टेड, जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर रिपोर्ट करना है। और 12 सितंबर तक जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है, मतलब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप वहाँ पढ़ना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट राउंड। अब आते हैं भाई सेकेंड राउंड में। 17 सितंबर से शुरू होगा, 17 से 18 सितंबर मैट्रिक्स रिलीज होंगे कि क्या सीटें फर्स्ट राउंड में बची हुई हैं। उसके बाद 18 सितंबर को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 18 सितंबर उसके बाद 18 सितंबर को आपको पूरा जो है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो वापस से रजिस्ट्रेशन करे, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया वो करेगा फिर से। और 5 बजे तक आप जो है कर लीजिए, 18 से 23 सितंबर तक। ठीक है, 18 से 23 सितंबर तक आपको दिया गया 6 दिन का समय। जिसने भी पेमेंट वगैरह नहीं किया है वो यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देखो, जब भी हम फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता या हम नहीं लेते हैं और सेकेंड राउंड में आते हैं तो चॉइस आपको फ्रेश ही फिल करनी होती है। ठीक है, तो 19 से लेकर 23 सितंबर 2 बजे तक आपको अपनी चॉइस फिल करके लॉक कर देनी है। 24 को आपका क्या रिलीज़ होगा, 24 को आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, आपको जो अलॉटमेंट रिलीज़ होगा, फिर मतलब अलॉट होगी सीट। 26 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपको 27 सितंबर को अपने रिपोर्टेड कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, और 4 अक्टूबर को बता दिया जाएगा कि भाई आप वेरीफाइड हो और आप कॉलेज में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब आते हैं थर्ड राउंड में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन या किसी कारणवश आपको मतलब थर्ड राउंड में एनी हाउ आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। 7 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। 9 से 14 अक्टूबर तक आपके रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होंगे। 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी। 15 अक्टूबर को सीट अलॉट होगी। 17 अक्टूबर को रिजल्ट पब्लिश होगा। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है और 23 अक्टूबर को वेरिफिकेशन होकर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये थर्ड राउंड की है। ओके, दिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज
मूव अप राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर नहीं बचती सीटें, पर अगर बच गई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें तो 25 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे, 25 अक्टूबर से। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन मतलब सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 28 अक्टूबर से होगा, ठीक है। 31 अक्टूबर तक फिलिंग एंड लॉकिंग होगी, 31 अक्टूबर तक अलॉटमेंट होगा 1 नवंबर को, पब्लिकेशन होगा 2 नवंबर को, और रिपोर्टिंग होगी 3 नवंबर को। और 8 नवंबर को आपको कॉलेज अलॉट तो हो ही गया था, आप वेरिफिकेशन करके पढ़ने लगेंगे। सो ये है आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2। और बाकी मतलब ऐसे तो 2 हो सकते हैं, पर यहाँ तक कहानी पहुँचती नहीं है, पहुँचेगी तो कई बार सीट मिल भी जाती है। सो आपने देखा कि ये स्केड्यूल है, ओके। मैंने आपको पहले ही बोला था और उसी डेट पे देख लीजिए आपकी कहानी रिलीज़ हुई। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो सितंबर से ही शुरू होंगे, और आप देख लीजिए वही कहानी शुरू हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयुष काउंसलिंग जो है। जिन भी बच्चों को BAMS में, BHMS में, BUMS में, BSMS में, ठीक है, सिद्ध विद्या वगैरह में इंटरेस्ट है, वो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। काउंसलिंग अड्डा 247 पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो BAMS पे बना रखे हैं, जाइए उनको चेक करिए और भाई लोग अपना कॉलेज ले लीजिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।